Hello students, this is your accounts class. Today we will continue the chapter retirement and death of a partner. This is part 2. Second video is there of this chapter. Now today we will solve some question of new profit sharing ratio and gaining ratio. Okay, that in part 1 video we have discussed that how you will calculate the new profit sharing ratio and गेनिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर. जब कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करते हो. नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक डीके गोयल. ओपन योर बुक. इलस्ट्रेशन second part. Read out this. PQ are a partner and they share profit in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6. Find out the new profit sharing ratio if P retire हो रहा है and you have to find out the new profit sharing ratio. तो आपको सबसे पहले इसमें क्या बनानी है, आपने इसको रेशियो में, आपको ये शेयर दिया हुआ है, आपको इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है. तो अगर हमें शेयर को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे. 6 एलसीएम आ जाएगा. एलसीएम क्या होता है, जो तीनों से डिवाइड हो. 6 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी और 6 से भी. ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आ गया. 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आ गया. 6 को 6 से डिवाइड किया 1 आ गया. नाउ रेशियो इज, व्हाट इज द रेशियो, 3:1 बिटवीन पी क्या हुआ. अब पी रिटायर हो रहा है, ये पी का शेयर है. इफ पी रिटायर देन न्यू रेशियो ऑफ क्यू एंड आर इज, पी को हटा दो सिंपली, 2:1 is the new ratio. Okay, तो सेकेंड पार्ट क्या हुआ, इज 1/2. ये हमने 1 पार्ट कर लिया, सॉरी फर्स्ट पार्ट कर लिया, ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया. 1/2, 1/3 एंड 1/6 मिक्स हो गए, सॉरी मिक्स हो गए दोनों क्वेश्चन. कोई बात नहीं, इसमें क्यू रिटायर हो रहा है. क्यू रिटायर हो रहा है तो क्यू का शेयर कौन सा है, ये है. ठीक है, तो इसमें न्यू रेशियो क्या आ जाएगी, 3:1 बिटवीन P एंड R. ओके, इसमें P क्या हो, R की जगह ABC है, सिंपली. अंडरस्टैंड. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल वी विल सॉल्व. फिफ्थ इलस्ट्रेशन. व्हाट इज द फिफ्थ इलस्ट्रेशन. ABC are partner and they share in profit in the ratio of 1/4, 2/5 and 7/20. A retire and his share, A का जो शेयर है, is taken up by B and C. इसका जो शेयर है वो B एंड C जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं इन द रेशियो ऑफ 1:2. देन फाइंड आउट द न्यू रेशियो. ABC पार्टनर है, A रिटायर हो रहा है, A का शेयर कितना है 1/4, जिसको B और C टेक ओवर कर लेते हैं किस रेशियो में, 1:2 की रेशियो में. टेक ओवर मतलब गेन कर लेते हैं. ठीक है, तो इसमें हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है रेशियो में, क्योंकि हमें कट आउट नहीं करना है. इसमें सिंपली हमारे पास इनका शेयर दिया हुआ है, तो हम इसमें कितना B रख रहा है और कितना C रख रहा है इसमें हम ऐड कर देंगे तो उनका न्यू शेयर आ जाएगा. तो आप सबसे पहले फाइंड आउट करोगे कि B कितना ले रहा है और C कितना ले रहा है A के शेयर में से. तो B का गेन आप कैलकुलेट करोगे. B इज गेन 1/4 का कितना शेयर ले रहा है बी, किस रेशियो
रेशियो में बांट रहे हैं बी और सी? 1:2 की रेशियो में, यानी बी रख रहा है 1/3 और सी रख रहा है 2/3, यानी ए के 1/4 शेयर को बी और सी इस रेशियो में आपस में रख रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं। तो 1/4 का 1/3 कितना हो गया? 1/12। ये कौन रखेगा? बी रख रहा है। और सी कितना गेन कर रहा है? 1/4 का 2/3, यानी 2/12। आप बेस सेम रखो, कट करने की जरूरत नहीं है, कट भी कर सकते थे हम, लेकिन अगर बेस सेम होगा तो आगे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्या आ गया? गेन। तो अगर हमसे गेनिंग रेशियो पूछी जाए तो जो गेन निकाला है आप उसकी रेशियो बना लो। तो 1:2 का क्या है? गेनिंग रेशियो। वैसे इस क्वेश्चन में पूछी नहीं हुई है हमसे, लेकिन हम साथ साथ गेनिंग रेशियो भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1:2 गेनिंग रेशियो है। उसके बाद हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें न्यू शेयर चाहिए। तो न्यू शेयर का फॉर्मूला सबसे पहले आपको ध्यान होगा, लास्ट वीडियो में हमने किया था। न्यू शेयर, हाउ वी विल फाइंड आउट द न्यू शेयर? ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। ओके, तो आप बी का न्यू शेयर निकालोगे और सी का न्यू शेयर निकालोगे। बी का ओल्ड शेयर कितना है? 2/5 और बी का गेनिंग शेयर कितना है? 1/12। सी का ओल्ड शेयर कितना है? 7/20 और सी का गेनिंग शेयर कितना है? 2/12। अब आप एलसीएम लेके इसको प्लस कर दोगे, इसका एलसीएम कितना आ गया? 12 और 5। ऐसा कौन सा अमाउंट है जो 12 और 5 में आता है? 60। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। आप सिंपल दोनों की मल्टीप्लाई करके भी एलसीएम ले सकते हो। 60 को 5 से हमने डिवाइड किया, 12 2 जा 24। 60 को 12 से डिवाइड किया 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 29/60। आई थिंक ये सबको आता होगा, 5th 6th में आप सबने किया होगा। अब इसका एलसीएम भी 60 आ सकता है, क्योंकि 60 इन दोनों से डिविजिबल है, तो 60 एलसीएम आप मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हो, लेकिन फिर वो चेंज हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे दोनों का एलसीएम सेम हो। तो 60 इसका एलसीएम भी हो सकता है 60, क्योंकि इन दोनों से डिविजिबल है। 60 को 20 से डिवाइड किया 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21। 60 को 12 से डिवाइड किया 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 31/60। तो बी का न्यू शेयर आ गया 29/60 और सी का न्यू शेयर आ गया 31/60। तो इन दोनों के न्यू शेयर से जो न्यू रेशियो बन जाएगी, एलसीएम को छोड़ दो आप, 29:31 is the new ratio of B and C. Okay. Now we will start the illustration 7. Open your book. Illustration 7. A, B, C are partner. Profit sharing ratio between A, B, C is 7/15, 1/3 and 1/5. ABC are partner in a firm sharing profit and loss as 7/15, 1/3 and 1/5 respectively. B retires. B retire हो रहा है and his share is taken by A and C in the ratio of 3:2. His share taken by A and C in the ratio of 3:2. Immediately D is admit. जैसे ही B रिटायर हुआ, साथ के साथ जो है वो D एडमिट हो गया। B के रिटायर के बाद कितने शेयर के लिए? B रिटायर जो एडमिट हुआ है वो 1/3 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। ये मिक्स क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है कई बार
3 और 4 मार्क्स में। तो 1/3 शेयर के लिए डी एडमिट हुआ है एंड 1/4 ऑफ विच वाज गिवन, यानी ये 1/3 वो किससे ले रहा है, डी जो 1/3 ले रहा है वो किससे ले रहा है, 1/4 ऑफ दिस 1/3, 1/3 का 1/4 वो ए से ले रहा है एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी, और बाकी जो बच गया वो ए और सी से इक्वल ले रहा है। ए से 1/4 तो अलग से ले रहा है, उसके बाद जो रह गया वो ए और सी से, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया ना, ए एंड सी से इक्वली ले रहा है, ठीक है, ए से 2 बार ले रहा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर डी एडमिशन, डी के एडमिशन के बाद जब बी रिटायर हो गया, ए सी और डी की हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो पहले बी रिटायर हो रहा है, तो बी की रिटायरमेंट के बाद हम न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे कि ए और सी की न्यू रेशियो क्या होगी, फिर उसके बाद हम डी के एडमिशन को सॉल्व करेंगे। बी रिटायर एंड ही शेयर टेकन बाय ए एंड सी इन 3:2, तो सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया सेम है कि बी का शेयर जो है वो कितना है 1/3, तो ए कितना गेन कर रहा है, ए और सी का गेन निकालो। कभी भी जब भी न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है, एडमिशन के टाइम फाइंड आउट करनी है, तो हम सेक्रीफाइस निकालते हैं पहले, फिर उसको हम माइनस कर देते हैं, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करने के बाद न्यू शेयर आ जाता है। लेकिन जब रिटायरमेंट का क्वेश्चन है तो हम पहले गेन निकालते हैं, फिर उनके ओल्ड शेयर में गेन प्लस करते हैं, तो वो न्यू शेयर आ जाता है। तो ए का गेन निकालेंगे और सी का गेन निकालेंगे कि ये जो बी का शेयर है 1/3, इसमें से ए कितना रख रहा है और सी कितना रख रहा है। तो ए कितना रख रहा है 3/5 और सी कितना रख रहा है 2/5, किसका 1/3 का, यानी 1/3 को उन दोनों ने आपस में इस रेशियो में बांट लिया। तो 1/3 को बांट दो, ए को कितना देंगे इसका 3/5 और सी को कितना देंगे इसका 2/5। तो 3/15 ए गेन कर रहा है और 2/15 सी गेन कर रहा है। तो गेनिंग रेशियो क्या है 3:2, जो कि हमें दी हुई है क्वेश्चन में, यही गेनिंग रेशियो है। अब न्यू शेयर निकालेंगे हम, ए का न्यू शेयर और सी का न्यू शेयर। तो न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है, आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, ठीक है। तो ए का ओल्ड शेयर कितना है 7/15 और वो गेनिंग शेयर कितना है 3/15। सी का न्यू शेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी का ओल्ड शेयर कितना है 1/5 और सी का गेनिंग शेयर कितना है 2/15, ठीक है। इसको सॉल्व करो, बेस सेम है दोनों का, तो 7 और 3 10/15 आ गया, ओके। इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसमें एलसीएम आ गया 15, 3 + 2 5/15। अब दोनों में 15 बेस है, बेस कोशिश करो कि बेस सेम लो, ठीक है, तो ताकि हमें रेशियो, जब भी हमें रेशियो बनानी होती है तो रेशियो तभी बनती है जब बेस सेम होता है, ठीक है। पहले बेस सेम करने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो ए और सी की हमारे पास न्यू रेशियो क्या आ गई 10:5। अब आप इसे कट कर सकते हो, इसकी लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हो 2:1, 5 से कट हो गया ना 2:1। तो ए और सी की जो न्यू रेशियो आई है वो हमारे पास क्या आ गई है 2:1। अब इसके बाद डी जो है वो एडमिट हो रहा है, ठीक है। हमने डी के एडमिशन के बाद की न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी थी, कितने शेयर के लिए 1/3 शेयर के लिए, जिसका 1/4 तो पहले ही उसने ए से ले लिया, ठीक है। तो आप यहां पे इसे सॉल्व करोगे,
सेक्रीफाइस करेगा एडमिशन के टाइम। जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो जो ओल्ड पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए। तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 2 बार सेक्रीफाइस कर रहा है। पहले तो डी के शेयर का 1/, ऑफ विच है, यानी जितना डी का शेयर है उसका 1/4। डी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, इसका 1/4 शेयर, 1/12 आ गया, ये ए ने दिया। एंड रिमेनिंग, बाकी जो बच गया वो दोबारा फिर ए दे रहा है, ए और सी इक्वल दे रहे हैं। तो बाकी रिमेनिंग पहले निकालो कि रिमेनिंग कितना रह गया, और कितना शेयर था उसका, 1/3, 1/12 तो ए ने दे दिया, तो इसमें से 1/12 माइनस कर दो, 12 एलसीएम 4 माइनस 1, 3/12 रह गया। ये 3/12 शेयर जो है वो ए और सी, ए एंड सी सेक्रीफाइस दोनों का इक्वल वो कितना होगा, 3/12 का हाफ, इक्वल कर दो 3/24। दोनों जो है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 3/24 ए और दे रहा है और सी भी कितना दे रहा है, 3/24। अब ए का टोटल सेक्रीफाइस निकालो, एज टोटल सेक्रीफाइस, 2 बार सेक्रीफाइस किया ना ए ने, पहले कितना सेक्रीफाइस किया था, 1/12, अब 3/24 उसने और सेक्रीफाइस कर दिया, तो प्लस कर दो इसमें 24 एलसीएम, 2 + 3 5/24, और सी ने सिर्फ एक ही बार सेक्रीफाइस किया है, सी का सेक्रीफाइस है 3/24, ओनली सिंगल टाइम 3/24। अब हमें न्यू शेयर निकालना है ए और सी का, उसके बाद उसे न्यू रेशियो में कन्वर्ट करेंगे ए, सी और डी की। तो न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, हमारे पास अब ए और सी की जो रेशियो है 2:1 है। अब आपने ये नहीं लेना, अब हमारे पास ए और जब डी एंटर हुआ तो उस टाइम ए और सी पार्टनर थे, तो ए और सी की रेशियो कितनी थी, 2:1। बी तो चला गया, बी रिटायर हो चुका है, तो उस हमारे पास डी के आने से पहले ए और सी थे और उनकी न्यू रेशियो हमने फाइंड आउट की थी, ये वो कितनी थी, 2:1। अब डी जब एंटर हुआ 1/3 शेयर के लिए, तो हमने इसका सेक्रीफाइस हमने फाइंड आउट किया, ए ने सेक्रीफाइस किया 5/24 और सी ने सेक्रीफाइस किया 3/24। इसका टोटल आप देखो, अपनी कैलकुलेशन चेक भी कर सकते हो कि इन दोनों का सेक्रीफाइस कितना हो गया, 8/24 यानी 1/3, तो डी 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ए का न्यू शेयर, यानी ए के पास पहले कितना शेयर था, 2/3, उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 5/24, तो माइनस हो जाएगा, सेक्रीफाइस करेंगे तो उसका शेयर कम हो जाएगा। ऐसे ही आप सी का न्यू शेयर फाइंड आउट करो, सी के पास कितना शेयर, सी के पास कितना शेयर था, 1/3, और सी ने जो सेक्रीफाइस किया है वो 3/24, इसमें से माइनस कर दोगे आप, 24 एलसीएम, 8 - 3 5/24। ये ए का न्यू शेयर है और ये सी का न्यू शेयर है, लेकिन न्यू रेशियो में हमें जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है उसका न्यू शेयर भी ऐड करना होता है, कीप इन माइंड दिस थिंग, ओके। तो डी का शेयर 1/3 है, 1/3 शेयर के लिए आया वो, ठीक है। तो इसको आप बेस में 24, इसका 24 है तो इसका भी 24, बेस बनाने के लिए 8 से डिवाइड कर दो, 8 से मल्टीप्लाई, तो 8/24 आ गया। तो न्यू रेशियो ए, सी और डी की जो न्यू रेशियो है वो हमारे पास क्या आ गई है, न्यू शेयर से न्यू रेशियो बनती है 11:5:8। अगर बेस सेम है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, ओके। तो 11:5:8 क्या है आंसर, ओके। नाउ वी विल सॉल्व द 12th illustration. ABC are partner.
sharing profit in the ratio of 2/6, 1/2 and 1/6. ए रिटायर, ए जो है वो रिटायर हो रहा है, एंड सरेंडर, सरेंडर मतलब दे के जाना. तो ए जो अपना शेयर 2/6 है वो बी और सी को किस तरह से आपस में उनको बांट के जा रहा है. ए सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर, यानी अपने शेयर का 2/3. ए के पास कितना शेयर है 2/6, तो ए सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/3 वो किसको देके जा रहा है इन फेवर ऑफ बी, यानी ये बी रख रहा है, ये बी का गेन आ गया. एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी, बाकी जो बच जाएगा हम बी का गेन निकालेंगे और बाकी जो बच जाएगा वो सी को देके जा रहा है. ओके, एंड कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. तो पहले हम आपको पता है कि जब भी न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है तो हमें पहले गेनिंग शेयर फाइंड आउट करना होता है. तो ए के पास 2/6 है, इसका 2/3 बी ने गेन कर लिया, तो कितना आ गया. कट कर भी सकते हो, अगर वैसे तो कोशिश करो कि रहने दो कट करने के लिए, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा दिक्कत आती है. 4/18. उसके बाद जो रह गया वो सी गेन कर रहा है. तो ए के पास कितना शेयर था 2/6, उसमें से 4/18 जो है वो उसने बी को दे दिया. तो बाकी जो कितना रह गया वो निकाल लेंगे हम, और वो किसका गेन आ जाएगा सी का गेन आ जाएगा. तो 18 एलसीएम है इसमें, 3 2 6 -4 2/18. तो बी कितना गेन कर रहा है 4/18 और सी कितना गेन कर रहा है 2/18. तो जो गेनिंग रेशियो है, हमने गेनिंग रेशियो भी फाइंड आउट करनी है. तो गेनिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी, बी और सी की जो गेनिंग रेशियो है वो कितनी है, बेस सेम है तो आप बेस हटा दो, 4:2. इसकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो 2:1. तो बी और सी की जो गेनिंग रेशियो है वो है 2:1. अब हमें फाइंड आउट करनी है न्यू रेशियो. तो न्यू रेशियो के लिए हमें पहले क्या चाहिए न्यू शेयर. देन हाउ वी विल फाइंड आउट द न्यू शेयर, फॉर्मूला सेम, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर. तो बी का न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर कितना है 1/2, 1/2 था बी के पास. अब बी ने कितना गेन किया और 4/18, तो इसमें प्लस कर दो 4/18. ऐसे ही सी का न्यू शेयर, सी का ओल्ड शेयर कितना था 1/6, सी ने कितना गेन करा 2/18, ये इसमें प्लस कर दो. एलसीएम लेके इसे आप फाइंड आउट करो. 18 एलसीएम 9 + 4 13/18. 18 एलसीएम 3 + 2 5/18. ये बी का न्यू शेयर है और ये सी का न्यू शेयर है. दोनों का एलसीएम सेम आया है तो आप इसे डायरेक्ट रेशियो भी लिख सकते हो. बी और सी की न्यू रेशियो है 13:5. ओके, yes students, 14 question you can do yourself. It's the same question we have solved, that admission and retirement both cases are there. So you will try this illustration also, 14th illustration. Okay, and your homework is you have to solve all the practical question. Yesterday I have also given. Now complete that all question 1 to 15 in your fair notebook. Okay, good day, have a nice day.